भगवान महावीर स्वामी ने अपनी अंतिम धर्म देशना उत्तरायण सूत्र के द्वितीय अध्ययन यानी कि दूसरे अध्ययन में साधक के जीवन में आने वाली बाधाओं का यहाँ पर वर्णन किया। और ये जो बाधाएं हैं, जो परेशानियां, वो कोई एक तरह की नहीं, अनेक प्रकार की होती हैं। और इन सभी बाधाओं में प्रमुख रूप से परमात्मा यानी कि हमारे जैन दर्शन में 22 प्रकार की बाधाओं का वर्णन किया। शास्त्रीय भाषा में इन बाधाओं को हम परिसर कहते हैं। परिसर 22 प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के यहाँ पर बताए गए हैं। और हमने कल देखा था कि परिश्रमों को सहन करना है। और इसलिए सहन करना है, इसलिए इन परिश्रमों पर विजय पाना है, इन परिश्रमों को जीतना है। तो इसके पीछे 2 कारण हमने देखा था। तत्ववाद सूत्र के आधार पर हमने देखा था कि एक तो हम अपने मार्ग पर जो हमने रास्ता अपनाया है, जो धर्म हमने अपनाया है, उस धर्म पर हम कायम बने रहे, आगे बढ़ते रहे। और दूसरा कारण है कि हमारी आत्मा के साथ कर्म समूह है, कर्मों का संचय है। और इन परिश्रमों को सहन करने से इन कर्म समूह का जो संग्रह हमने किया है, कर्म बंध किया है, ऐसे कर्म बंध का, कर्मों का, पाप कर्मों का क्षय होता है। और इसके लिए हमारे यहाँ पर निर्जरा तत्व है कि 2 तत्व है। प्रमुख रूप से यहाँ पर 2 तत्व बताए कि संवर निर्जरा ध्यान हो, यानी कि जिसके जीवन में ये 2 तत्व आ गए, एक संवर आ गया और दूसरा निर्जरा। क्या आ गया? संवर के साथ निर्जरा क्या हो गया? संवर के साथ निर्जरा आ गया। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी के जीवन में केवल निर्जरा तत्व होता है। क्या होता है? केवल निर्जरा तत्व होता है। तो निर्जरा का मतलब है पुराने कर्मों को खपाना, पुराने कर्मों की क्षय करना है, निर्जरा करनी है। लेकिन कहते हैं कि उसके जीवन में संबल नहीं। मैं आपको समझा रहा कि जैसे कि हमारा फल, तो हमने
देखा कि हॉल में बहुत कचरा हो गया है, बहुत धूल जम गई है, तो हमने अपने हाथ में झाड़ू लिया और पूरे हॉल पर हमने झाड़ू लगाया, साफ किया, कमरा साफ हो गया, पूरा हॉल साफ हो गया। तो जो हमने हॉल साफ किया, यानी पुराना कचरा क्या था, पुराना कचरा था, पहले से धूल जमी हुई थी और उस धूल को हमने साफ कर दिया, दूर कर दिया। लेकिन संपर नहीं, यानी कि नए कर्म जो आश्रम का जो द्वार है वो खुला क्या है, जो पाप कर्मों के आने का जो द्वार है वो खुला हमने रखा है, यानी संपर नहीं, संपर आश्रम के द्वार को बंद करता है। जैसे हॉल है तो हॉल से तो हमने कचरा निकाल दिया, लेकिन हमने दरवाजे खिड़कियां वगैरह खुली रखी, क्या है, खिड़कियां खुली रखी है, तो खिड़कियों के माध्यम से नया कचरा हॉल में वापस आएगा। क्या होगा, नया कचरा आएगा, वापस खुल आएगी, नई खुल आएगी, दरवाजे खुले हैं, चारों तरफ से खिड़कियां खुली हैं, दरवाजे खुले हैं, तो नया कचरा जरूर आएगा, वापस कमरा गंदा हो जाएगा, धूल वाला हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने तपस्या तो किया, आराधना साधना की, लेकिन पालना हुआ सब छूट, क्या है, सब छूट गया। तो पुराने कर्मों को तो हमने खपाया, लेकिन नए कर्मों का भी हम बंद कर देते हैं। फिर हम न तो रात देखते हैं, न दिन देखते हैं, बस हमारा चालू हो जाता है। अभक्ष पालने के बाद सब हमको छूट मिल जाती है, खाने पीने की छूट मिल जाती है। तो इस तरह से कहते हैं कि जो हमने पुराने कर्मों का क्षय किया, लेकिन की बात में नए कर्मों का हम बंद भी कर देते हैं, बंद नहीं करते हैं, संवर तत्व को हम अपनाते नहीं है। तो यहाँ पर बताया कि संवर और निर्जरा, ये दोनों तत्व जब हमारे जीवन में होते हैं तो पुराने कर्मों का तो क्षय होता है, लेकिन नए कर्मों का भी बंद जाता है, अटक जाता है। क्या हो जाता है, अटक जाता है, क्योंकि सरोवर में पानी आ रहा है, सरोवर को सुखाना है, तो नए पानी जो जहाँ से पानी के जो स्रोत है उन स्रोतों को बंद करना होगा। कभी मतलब तालाब खाली हो सकता है, पानी से रहित हो सकता है, लेकिन रास्ते खुले, पानी आने के रास्ते खुले, हम कितना भी खाली करते रहे, फिर तालाब वापस भर जाएगा, जल से भर जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारे जो 22 परिसर है, ये जो 22 परिसर है वो संवर का काम करते हैं। इसका काम करते हैं, संवर यानी नए कर्मों को रोकते हैं। क्या करते हैं, रोकते हैं। संवर के 57 भेद, संवर तत्व के 57 भेद हैं और इन 57 भेदों में 22 परिसर भी आते हैं। क्या आते हैं, 22 परिसर भी आते हैं कि जिसके जीवन में ये 22 परिसर सहन करने की क्षमता है, जो सहन करता है, कहते हैं कि वो अपने नए कर्मों को रोक देता है, पाप कर्मों को रोक देता है, कर्म को रोक देता है। तो इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर पुराने कर्मों की निर्जरा भी होती है और वो नए कर्मों को रोक भी देता है। क्या करता है, जब हम एक परिश्रमों को सहन करते हैं तो परिश्रम सहन करने का ये हमको लाभ होता है, एक फायदा होता है कि हम अपने रास्ते पर बने रहते हैं। यानी जैसे मैंने साधु धर्म अपनाया है, साधु जीवन अपनाया है, मैंने दीक्षा ली है, तो मैं परिश्रमों को सहन करूंगा, मेरे जीवन में सहन शक्ति है, तो मैं साधु धर्म में बना रहूंगा। अगर मेरे में सहन शक्ति नहीं है तो मैं दूसरे विचार भी कर सकता कि मेरे से पालन नहीं होगा, मैं गृहस्थी हो जाऊं, मैं सांसारिक हो जाऊं, दूसरा मैं रास्ता ले लेता हूं। इस प्रकार के मेरे मन में विचार भी आ सकते हैं, लेकिन इन 22 परिश्रमों को मैं सहन कर
अच्छा से सहन करता हूँ, किसी तरह का कोई दुर्भाव नहीं है, तो मेरे मन में कभी भी ऐसा विचार नहीं आएगा कि ये साधु धर्म बड़ा कठिन है। क्या है, इसका पालन करना बड़ा कठिन है, मुश्किल है, ऐसा कभी विचार नहीं आ सकता। तो यहाँ पर 22 परिश्रमों को सहन करना है, 22 परिश्रमों को जीतना है, विजय पाना है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो परिश्रम परमात्मा ने बताया वो क्षुधा परिश्रम। क्षुधा यानी कि भूख का परिश्रम। कौन सा? भूख का परिश्रम, यानी अनादिकाल से आत्मा के साथ आहार संज्ञा लगी हुई। क्या है? हमारे पास आहार संज्ञा है। क्या है? आहार संज्ञा 4 प्रकार की संज्ञाएं लगाई गई है और इनमें सबसे पहली जो संज्ञा है उसका नाम है आहार संज्ञा। क्या है? आहार संज्ञा यानी भोजन चाहिए। क्या चाहिए? भोजन चाहिए, खाना चाहिए। जब भूख लगती है, प्रत्येक व्यक्ति को भूख लगती है, तो कहते हैं कि भूख की भी अपनी वेदना होती है, अपनी पीड़ा होती है। तो जो भूखा व्यक्ति होता है वो ही बता सकता है। क्या है? जो भूखा प्यासा जो व्यक्ति होता है, जिसको खाना नहीं मिला है। क्या है? 2-3 दिन से जिसने खाना तो चाहता है लेकिन उसको खाना नहीं मिला है, तो ऐसे भूखे व्यक्ति को पूछा जाए कि भूख की वेदना क्या होती है, भूख की पीड़ा क्या होती है, वो बता सकता है। हालांकि वो भी नहीं बता सकता, अपने शब्दों में वो नहीं बता सकता कि भूख की वेदना क्या होती है। इसीलिए कहते हैं क्षुधा समा वेदना नहीं। यानी हमारे जैन दर्शन में भूख को सबसे बड़ी वेदना बताई है। यानी भूख के समान कोई दूसरी वेदना नहीं है, ऐसा परमात्मा ने कहा। इसने कहा है कि परमात्मा ने कहा कि क्षुधा समान नथी वेदना, यानी भूख के समान कोई दूसरी वेदना नहीं है। यानी ये सबसे बड़ी वेदना है और इसीलिए भूख को मिटाने के लिए तो व्यक्ति काम करता है, मजदूरी करता है। क्या करता है? मजदूरी करता है, काम नहीं मिलता है तो बाहर भी चला जाता है, दूर विदेशों में भी चला जाता है अपनी भूख को मिटाने के लिए कि 2 टाइम की रोटी तो कम से कम मिले। क्या मिले? 2 टाइम की रोटी के लिए वो अपना घर भी छोड़ देता है, घर बार का भी त्याग कर देता है। तो यहाँ पर बताया कि भूख सबसे बड़ी वेदना है और एक भूख को जीतना, क्या करना? एक क्षुधा परिश्रम को जीतना कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर ऐसे ऐसे उदाहरण है कि व्यक्ति के पास आहार संज्ञा है। जैसे हम सारीभद्र की कहानी सुनते हैं, कई बार हम लोगों ने इस सारीभद्र की कहानी सुनी। क्या है? हमने कथानक सुना है, सारीभद्र का कथानक सुना है, उसके पूर्व भाग को हमने सुना है कि एक बालक है, गरीब बालक है, दरिद्र है और जब नगर में एक पर्व का दिन आया, त्योहार का दिन आया, तो सभी घरों में खीर बनी हुई। तो बच्चे आपस में बातचीत कर रहे थे कि आज हम खीर खाएंगे। क्या करेंगे? खीर खाएंगे। तो इस संकट में सुना, खीर का नाम सुना, इसमें पहली बार खीर का नाम सुना। खीर कैसी होती है, उसका स्वाद कैसा होता है, उसको कोई पता नहीं है, कुछ मालूम नहीं है खीर के बारे में। लेकिन उसने खीर का नाम सुना और बच्चे कह रहे थे कि आज त्योहार का दिन है, तो आज हमारे घर में खीर बनी है, हम खीर खाएंगे, गर्मा गर्म खीर खाएंगे। तो बालक का मन भी मचल उठा कि मुझे खीर खानी।
आज मैं भी अपनी माँ से खीर ही मांगूंगा, खाने के लिए मैं खीर ही मांगूंगा। और वो सीधा दौड़कर अपने घर में आया। माँ को कहता है कि माँ मुझे आज खीर खानी, मुझे खीर दो, मैं खीर ही खाऊंगा। माँ ने समझाया कि अपने पास न चावल है, न दूध है, न चीनी, शक्कर, बादाम, पिस्ता वगैरह कुछ भी नहीं है, कुछ वस्तु नहीं है, कोई पदार्थ नहीं है कि खीर कैसे दे सकती हूँ, खीर कैसे बना सकती हूँ। तो बच्चे ने कहा कि नहीं नहीं, मैं तो खीर ही खाऊंगा। तो माँ उसके लिए एक समस्या बन गई। छोटा बालक है, इसको कैसे समझाया जाए, इसकी तो हट है। तो हट करने लगा कि मैं तो खीर ही खाऊंगा और कोई दूसरा नहीं खाऊंगा। तो फिर उसका दिल भर आया। ये कैसी दुर्दशा है, कैसी परिस्थिति है कि एक ही बच्चा क्या है, एक ही तो मेरा बालक है और इसकी जो इच्छा मैं पूरी नहीं कर पा रहा। यानी इसकी इच्छा है खीर खाने की, लेकिन मेरी ऐसी दशा है, मेहनत मजदूरी करती हूँ और मुझे इतना ही मिलता है कि मैं शक्कर, चावल वगैरह महंगी जो चीजें हैं, दूध इत्यादि को मैं खरीद नहीं सकती हूँ। तो मैं कैसे दुर्दशा और ऐसा कर उसका दिल भराया, तो रोने लगी। और रोने की आवाज सुनते ही बहनें दौड़कर वहां पर आजू-बाजू की और पड़ोसन जो थी वो बहनें दौड़कर आ गई और पूछने लगी क्या बात है, तो क्यों रो रही है। तो उसने बताया, रोने का अपना कारण बताया कि जिद करके बैठा है कि मैं खीर ही खाऊंगा, लेकिन मैं खीर इसको कहाँ से लूँ। बस इतनी ही चिंता है। बहनों ने कहा तू इसलिए रो रही है, तूने बताया क्यों नहीं, अभी तेरे लिए चावल वगैरह ले आती हैं। और सब ने, किसी ने चावल दिया, किसी ने दूध दिया, किसी ने शक्कर दिया और इस तरह से उसने बड़े प्रेम से अपने बेटे के लिए खीर पकाई, खीर का तैयार की और खाने के लिए भी। यानी भूखा क्या है, भूखा है और बड़ी इच्छा थी, तीव्र इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी कि मुझे खीर खानी है। और उसको खीर खाने के लिए भी एक आहार समझा, ये भी क्या कि मैं आज यही खाऊंगा। इसके पीछे कारण है हमारी आहार संज्ञा। क्या है आहार संज्ञा? कभी खट्टा मीठा तीखा ऐसा होता है, कभी नमक ज्यादा गिर गया या नमक गिर गया तो भी लोगों को गुस्सा आ जाता है कि कैसा खाना फीका है। क्या है, एकदम फीका है, थाली पलट देते, खास कर क्या करते हैं, थाली भी फेंक देते हैं, खाना नहीं खाते, चले जाते हैं। तो कहते हैं कि ये सब काम आहार संज्ञा कहलाती है। तो इसने तो बड़ी मुश्किल से खीर पाई है, रो रो के उसको खीर खाने को मिली है और खाने की तैयारी कर रहा है। खीर अपनी ठंडी कर रहा है। क्या कर रहा है, खीर ठंडी कर रहा है। और इतने में महाराज जी आ गए, मासिक चमन के पास, यानी मासिक उपवास करने वाले, 1 महीने के उपवास करने वाले, यानी 1 महीने का उपवास पालना किया और कल से फिर वापस दूसरा अगला मासिक चमन चालू हो जाएगा। तो इस प्रकार से मासिक उपवास के पालन में मासिक चमन की तपस्या करने वाले ऐसे मुनि पधार जाते हैं और वो बच्चा भी खड़ा होता है, संगम भी खड़ा होता है और महाराज जी को बुला के ले आए कि महाराज जी पधारिए। और बड़े भाव से उसने थाली में जो खीर थी वो सारी खीर मुनि जी के पात्र में पूरे लगी बोरा ने क्या किया, बोरा किया। और बोराने के बाद दूसरे बड़ा प्रसन्न है, महाराज जी तो घर मिला देकर चले गए, वहां से चले गए। तो यहाँ पर ये जो कथन हमको बता रहा है कि उसकी संगम की कैसी परिस्थिति थी, कैसी आहार संज्ञा थी, जबरदस्त आहार संज्ञा थी। वो समझता
बच्चा भी समझता था कि हम गरीब हैं और हमारे पास खेती सामग्री नहीं है, पदार्थ नहीं है, फिर भी उसकी इच्छा हो गई कि मुझे खीर खानी है। और माँ ने खीर खाने के लिए दिया तो उसने मुनि को बोला, सारी की सारी खीर मुनि को दे दी। इतनी बड़ी बात है। एक बार उसने दान किया है, थोड़ी सी खीर बोलाई, क्या है, थोड़ी सी खीर बोलाई, लेकिन उसने आहार संज्ञा के स्थान पर आहार पुण्य का बंधन किया। क्या किया? आहार संज्ञा की उसकी जबरदस्त आहार संज्ञा की भूख भी थी, क्या था, भूखा भी था, लेकिन ऐसी परिस्थिति में उसने मुनि को बोला कि सारी की सारी दे दी, सुपात्र दान का लाभ लिया और आहार संज्ञा को उन्होंने आहार दान में परिवर्तित कर दिया। क्या किया? आहार दान में परिवर्तित कर दिया और अन्न पुण्य का इतना पुण्य एकत्रित हुआ, इकट्ठा हुआ कि रात्रि में उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और वो सीधा वो भद्र का बेटा बनता है, पुत्र बनता है। यानी धनाढ्य सृष्टि के वहां पर उसका जन्म हुआ। सारी भद्र बना, क्या बना? सारी भद्र बना और प्रतिदिन 99 बेटियां देवलोक से उतरती। कहां से उतरती? देवलोक से उतरती थी। तो ऐसा सारी भद्र जिसकी मुलाकात श्रेणी महाराजा ने भी, इसमें किया, श्रेणी महाराजा ने भी, श्रेणी जो राजा होता है वो राजा कहीं जाता नहीं है, किसी के घर बिना बुलाए, बिना आमंत्रण के जाता नहीं है। लेकिन एक मगध का सम्राट सैनिक राजा भी एक बार सालीभद्र के घर गया। कहाँ गया? सालीभद्र के घर गया। कहते हैं कि सैनिक 3 व्यक्तियों के पास गया था। एक तो सालीभद्र के घर गया है, एक पुनिया सावक के घर गया। कहाँ गया है? पुनिया सावक के घर गया है और एक मम्मन शेख के घर गया। कहाँ गया है? मम्मन शेख के घर भी, मम्मन शेख का जो बैल था ना, तो बैल को देखने के लिए वो गया था। और इस तरह से कहते हैं कि यहाँ पर जो सालीभद्र की जो कहानी है, जो कथानक है, वो क्षुधा से संबंध रखता है कि एक भूखा बालक है। क्या है? एक भूखा बालक है और ऐसी परिस्थिति में उन्होंने दान क्या किया? दान, आहार दान किया और दान के प्रभाव से कहते हैं कि उन्होंने इतना पुण्य एकत्रित कर लिया, पुण्यानुबंधी पुण्य एकत्रित किया और इस तरह से कहते हैं कि उन्होंने सदगति के द्वार खोल दिए। क्या कर दिए? सदगति के द्वार खोल दिए। तो जो आहार है, क्या है? आहार दान है, वो बड़ा दान है। क्या है? यहाँ पर बड़ा दान है। तो यहाँ पर ऐसे ऐसे उदाहरण, जैसे मैंने पुण्य का नाम लिया, तो पुण्य की भी ऐसी परिस्थिति है, जो इतना सामान्य व्यक्ति है, वो तीसरे व्यक्ति को भोजन नहीं करवा सकता। क्या है? वो इतना ही कमा रहा है जितना पति पत्नी भोजन कर सके। लेकिन फिर भी उन्होंने एक रास्ता निकाल लिया कि हम दोनों एकांतर उपवास करेंगे। क्या करेंगे? हम दोनों एकांतर उपवास करेंगे और हम अपने साधनिक भाई को भोजन करवाएंगे। एक साधनिक भाई को हम प्रतिदिन भोजन करवाएंगे। कितनी बड़ी बात है। यहाँ पर आहार संज्ञा को जीतना। क्या करना? आहार संज्ञा को जीतना। सभी के पास आहार संज्ञा है और आहार संज्ञा को जीतना यानी कि हम सभी को अनाहारी पद प्राप्त करना। कौन सा पद प्राप्त करना है? अनाहारी पद प्राप्त करना है। और इसीलिए यहाँ पर बताया कि क्षुद्र परिश्रम को जीतना है, इस भूख को जीतना है। तो
तो यहाँ पर बात मुनि की, किसकी बात है? बात मुनि की है, साधु की है कि साधु को भूख लगती, यानी यहाँ पर दूसरों को भी भूख लगती नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मतलब जिसके पास खाने पीने की सामग्री है, सुविधा है, जो अपने घर में रहता है, क्या है? जो अपने घर में रहता है, गृहस्थी है, जो गृहस्थी है, गृहस्थी के पास तो सब सुविधा है, क्या है? जब वो इच्छा करेगा रसोई तैयार करके खाना खा लेगा, रोटी चावल या जो भी करना की मतलब वो खा लेगा, भोजन कर लेगा, अपनी भूख मिटा लेगा। तो उसके पास तो एक भूख की वेदना नहीं हो सकती, क्योंकि समय पर उसको खाना मिल जाता है, भोजन मिल जाता है। लेकिन जो श्रमण क्या है? जो श्रमण है, जो साधु है, साधु के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है, उसके पास ऐसा साधन सामग्री नहीं है कि मतलब वो तैयार करके खाना खाए, भोजन करे, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा ने कहा कि दिगिंचा बलिकर देहे तवस्ति दिगुखावन न चिंदे न चिंदावे न भये न भयावे। यहाँ में परमात्मा ने बताया कि जो श्रमण का नियम क्या है? भिक्षु का नियम है कि अपना जैन आचार है, साधु का अपना आचार है कि साधु स्वयं रसोई पकाता नहीं, क्या है? पहली बात है कि साधु स्वयं रोटी पकाता नहीं है, सब्जी वगैरह बनाना, रसोई का काम खुद साधु अपने हाथ से नहीं करता है। अन्य धर्मों में ये व्यवस्था है कि कोई सन्यासी बाबा जी वगैरह आए तो मतलब गृहस्थी लोग क्या करते हैं कि मतलब दूसरे का पकाया हुआ वो देते नहीं है, तो जो अपनी भोजन सामग्री होती है, चावल दाल मिर्च मसाला घी तेल वगैरह, उनको दे देते हैं और बर्तन वगैरह सब दे देते हैं, और वो अपने हाथ से बना के खाते हैं। क्या करते हैं? अपने हाथ से बना के भोजन तैयार करके वो खाना खाते हैं, वो भी सन्यासी है, क्या है? सन्यासी है। लेकिन वहाँ पर उनके लिए नियम नहीं है, यानी वो खुद पका सकते हैं, क्या कर सकते हैं? वो खुद पका सकते हैं, तो वहाँ पर भोजन सामग्री दे दी जाती है। हमारे अग्रवाल जी जुगल किशोर जी लुधियाना के थे, तो वो अग्रवाल जी थे, तो वो दलाई लामा बड़े भक्त, क्या थे? दलाई लामा के बड़े भक्त थे, और गुरुदेव के संपर्क में आए आचार्य इंद्रदीप सुरेश्वर जी महाराजा के परिचय में आए, तो गुरुदेव के जो कितने बड़े भक्त बन गए और कितनी हमारी सेवा की। यानी हम कहीं पर भी गए, राजस्थान गए, गुजरात गए, बम्बई गए, जब तक वो जुगल किशोर जी रहे हमारे पास आते रहे, और जो चाहिए, यानी कोई दान करता, बड़े बड़े लाखों करोड़ों का दान करता है, लेकिन उन्होंने मुनियों की सेवा में, साधु साथियों की सेवा में भी उन्होंने लाखों रुपये लगाए। क्या किए? उन्होंने लाखों रुपये सेवा भक्ति में लगा दिए। तो उन्होंने एक बार मतलब कामला में गुरुदेव के विराजमान थे, तो उनके कहने से दलाई लामा कामला भी आए, गुरुदेव के पास आए थे, और उन्होंने आमंत्रण दिया कि हमारा आश्रम का ओवल पास में ही है, तो आप सभी बताइए। तो दलाई लामा की विनती से हम सभी को लेकर वहाँ पर भी गए थे। हम आश्रम में 2 दिन वहाँ पर रुके थे, और सब हमने पूरा तपोवन आश्रम के दलाई लामा का, वहाँ पर भिक्षु लोग कैसे पढ़ते हैं, कितने शिक्षा प्राप्त करते हैं, ये सब हमने जाना था, समझा था। तो जुगल किशोर जी ने हमको बताया कि ये दलाई लामा, जो लामा होते हैं, तो साधु को लामा होते, क्या बोलते हैं? लामा बोलते हैं। तो कभी कभी वो लुधियाना भी लामा लोग, भिक्षु लोग उनके घर पर आते थे, तो मतलब जुगल किशोर जी उनको सामान दे देते। वो कहते थे कि इनको हमने मतलब जो देना मतलब
हैं वो अपने आप अपने हाथ से बना लेते हैं। क्या करते हैं वो अपने हाथ से बना लेते हैं। आप लोगों को तो बना के तैयार करके हमको बढ़ाना पड़ता है। आप फल भी काटते नहीं है, फल भी तैयार करते और वो भी 48 मिनट के बाद आप ग्रहण करते हैं। तो आपके तो बहुत सारे क्या है, आपके तो बहुत सारे नियम हैं। तो यहाँ पर भी बात परमात्मा ने यहाँ पर बताई कि विगिंचा परिगृह्यते तवस्ति विपुल भावम न चिंते न चिंतावहे न पये न पयावहे। यानी यहाँ पर परमात्मा ने बताया भिक्षुओं के लिए बताया कि जब शरीर में भूख लगे, क्षुधा व्याप्त हो जाए, तो भूख लगने पर जो मुनि है वो मुनि कहते हैं कि आहार के लिए चलो अपनी भूख मिटा जो अभियान करते हैं। तो आजू बाजू पेड़ भी होते हैं, कोई आम का पेड़ होता है, जैसे अमरूद का पेड़ होता है, फलों के पेड़ भी लगे रहते हैं। और ऐसा भी जब भूख लगे और तोड़ के खा क्या करूँ, अपने हाथ से तोड़ के खा लूँ, ऐसा जैन साधु नहीं कर सकता। उसको तो विधि है, पूरी विधि है। ऐसा नहीं केला उठाया और खा लिया, ऐसे इस तरह से रास्ते में भी पड़ा रहता है, लेकिन इस तरह से हम उठा के नहीं खा सकते हैं। नहीं, ये भले भूख लगी है, जोरों की भूख लगी है, लेकिन हम तोड़कर फल को तोड़कर हम नहीं ले सकते हैं। तो यही बात परमात्मा ने कहा कि फल वगैरह तोड़ना है। भूख लगने पर भी जंगल में पहले तो मुनि लोग ज्यादातर जंगल में ही रहते थे, बगीचों में ठहरते थे, तो वहाँ पर फल बहुत सारे होते थे। क्या होते थे? फल बहुत सारे होते थे। तो लेकिन परमात्मा ने कहा जब तक कोई दूसरा गृहस्थी, दूसरा व्यक्ति देगा नहीं, बोलाएगा नहीं, वहाँ तक नहीं लेना, अपने हाथ से तोड़ना नहीं है, फल को तोड़ना नहीं है। यहाँ पर एक मुनि की, छोटे से मुनि की कहानी आती है कि पिता पुत्र ने दीक्षा ली, छोटा सा बालक था, तो पिता को वैराग्य हो गया, तो फिर बच्चे ने भी साथ में दीक्षा ली। तो बाल मुनि था, तो एक दिन वो मुनियों के साथ विहार कर रहे, तो विहार करते करते एक जंगल आए और जंगल में पहुंचने पर जो बड़ी बड़ी दीक्षा ली थी, तो उनको कुछ मतलब परेशानी हुई और पाँव में कांटा छूट गया, बड़ा कांटा छूट गया, तो चलना मुश्किल हो गया और इतनी वेदना होने लगी। तो उस वृद्ध मुनि ने दूसरे मुनियों को बोला कि मैं यहीं पर रह जाता हूँ, यानी मैं अनशन ग्रहण कर लेता हूँ, अब मुझे जीने की इच्छा नहीं। क्या है, मेरे को लगता है कि अब मेरा थोड़ा सा आयुष्य बचा है। क्या है, मैं अब अनशन ले लेता हूँ, संथारा ग्रहण कर लेता हूँ, आप लोग यहाँ से विहार कर जाए, क्योंकि बड़ा जंगल है, जंगल का मामला है, यहाँ पर ठहरना भी अच्छा नहीं है, तो इसलिए तुम चले जाओ। और ये जो मेरा बाल मुनि है, इसको तुम साथ में ले जाओ, इसको संभालना, क्या करना, संभालना, तो इसको साथ में ले जाओ, मैं यहीं पर जब तक करता हूँ और अपना अंतिम समय अंतिम पल यहीं पर मैं व्यतीत करना चाहता हूँ। तो ऐसा करके उन्होंने मुनियों से अनशन ग्रहण कर लिया और महाराज जी वहीं पर उठ गए और मुनियों ने, दूसरे मुनियों ने बाल मुनि को लेकर आगे विहार कर दिया। लेकिन बाल मुनि अपने पिता मुनि के बिना नहीं रह सकता, तो वो वापस दौड़कर पिता महाराज के पास आ गए। मुनि लोग तो चले गए, तो विहार करके, लेकिन उसका मन नहीं लगा, पिताजी के बिना उसका मन नहीं लगा, तो वापस वो आ गया, पिता महाराज के पास आ गया। और इधर जब वो आया तो पिता का काल धर्म हो चुका है। क्या हो चुका था? पिता का काल धर्म हो चुका था, स्वर्गवास हो चुका था। तो इसने देखा कि पिताजी ने तो बोल रहे, कुछ कर रहे, शायद सो गए, क्या नींद आ गई, पिताजी को, महाराज जी को नींद आ गई है। तो इस तरह से एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो इस प्रकार से भी गुजरते हैं और
और इसने भी कई दिनों से कुछ खाया है। क्या है? कुछ भी खाया नहीं, वो सहन कर रहा है। क्या कर रहा है? चूड़ा परिश्रम को सहन कर रहा है। हालांकि जंगल में स्वीट एप्पल वगैरह सब लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उसने एक फल भी तोड़कर नहीं खाया। आखिर जो पिता महाराज का जो जीवात्मा था, वो जीवात्मा देव क्या बना? देव बना। तो उन्होंने अवधि ज्ञान में देखा, और अवधि ज्ञान में देखने पर पता चला कि जो मेरा बच्चा है, सांसारिक बेटा है, तो जंगल में ये मेरे कारण, मेरे स्नेह के कारण वो वापस लौट कर आ गया था। अरे मेरा काल खत्म हो गया, मेरा रहा नहीं। तो देवता नीचे आया, उन्होंने एक नगर बनाया, नगर की रचना की, और इस तरह से मतलब वो सेठ लोग थे, उनको विनती करने लगे, महाराज जी को विनती करने लगे कि हमको आहार का कोठरी पानी का लाभ दो। और इतने में जो दूसरे महाराज जी थे, वो दूसरे महाराज जी भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और उन्होंने देखा कि भले ही बालक, छोटा बालक भी है, लेकिन फिर भी इसमें चारों और फल बोलते हुए भी एक फल भी तोड़कर नहीं खाया। यदि धर्म दूसरे मुनि लोग अनुमोदना करते हैं कि इसने क्षुधा परिश्रम को, यानी भूख को सहन किया है। क्या किया है? भूख को सहन किया है, धन्य है। तो इस प्रकार से सब कुछ होते हुए, सुविधा होते हुए भी सहन करना। क्या करना? अपनी इच्छा से सहन करना। क्या करना? अपने व्रत पर अडिग रहना, अपने साधनाचार पर अडिग रहना, अपने साधनाचार का पालन करना एक क्षुधा परिश्रम है। तो आगे का जो परिश्रम है वो पिपासा, यानी प्यास का परिश्रम। कौन सा है? भूख के साथ प्यास भी लगी हुई है, तो परमात्मा ने दूसरा परिश्रम पिपासा बताया, प्यास बताया। तो प्यास के बारे में हम आगे देखेंगे। तो हमारा जो गण्य कुमार चरित्र है, गण्य कुमार चरित्र में हमने देखा था, परिसर के पूर्व हमने ये कहानी को देखा था, और लगभग हमारा जो कथानक है वो कथानक तेजनपुरी तक है। यानी गण्य कुमार एक व्यापारी का बेटा है, धनसार का बेटा, धनसार व्यापारी का बेटा है, और उसको अपना भाग्य आजमाने अवसर मिलते हैं, और वो इतना पुण्यशाली, जहां जहां वो जाता है, जहां जहां अपने हाथ डालता है, उसको सफलता मिलती है। चाहे उसने बकरा खरीदा हो, चाहे उसने मुर्दे का पलंग खरीदा। क्या खरीदा? मुर्दे का पलंग खरीदा। तो खरीदता है, लेकिन वो समझता था कि मैं व्यापारी, क्या करना? मुझे तो व्यापार करना। चीज चाहे कोई भी क्या हो, चीज चाहे कोई भी हो, वस्तु कैसी भी हो, लेकिन मैं तो व्यापारी का बेटा हूँ, और मुझे व्यापार कैसे करना? व्यापार से तो मेरे को प्रॉफिट, मेरे को तो लाभ देखना है, प्रॉफिट देखना है, और ऐसा करके यहाँ पर लिया। सब व्यापारियों ने लेने से मना कर दिया कि ये तो धूल है। क्या है? ये तो धूल है, और अनुभवी व्यापारियों ने इसके लिए छोड़ दिया था कि बालक है। क्या है? इसको कोई अनुभव नहीं है, धनसार भी कैसे, या तो खुद आना चाहिए, या फिर अपने बड़े बेटों को भेजना चाहिए। ये बालक को क्यों भेज दिया? लेकिन आज हम इसका मौके का लाभ उठाएंगे, अवसर का लाभ उठाएंगे। ऐसा करके उन्होंने अच्छी अच्छी महंगी महंगी चीजें तो ले ली, लेकिन जो घरों में जो धूल भरी हुई थी उसकी ओर उसने देखा तक नहीं। बस गण्य कुमार जब पहुंचा तो सब व्यापारियों ने कहा कि तुम्हारे लिए हमने ये घड़े बचा के रखे हैं, और तुम ले लो। तो गण्य कुमार ने कहा कि बड़ों की कृपा, आपका आशीर्वाद। क्या है? आपका आशीर्वाद है कि आप लोगों ने मेरे पर दया करके घड़े बचा के रहते हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ, और ऐसा करके
उन्होंने तो जितने भी खड़े थे सब गणों को ले लिया और उसका कोई इतना मूल्य भी नहीं था, क्योंकि लोग तो धूली समझ रहे थे, धूल की क्या कीमत होती है। तो एकदम सस्ते में उसने सारे घरों को ले लिया और दूसरों की नजर में तो धूल क्या थी, दूसरों की नजर में तो धूल की रेत थी, लेकिन धन्य कुमार ने पहचान लिया कि ये तेजनपुरी क्या है, ये धूल नहीं है, ये तेजनपुरी है। पूरे नगर में किसी के पास तेजनपुरी नहीं होगी। और ऐसा करके उन्होंने सारी की सारी तेजनपुरी भी ले ली और ले जाते। तो वहाँ उस समय के वो गले गले होके मतलब भर के पलकान भर के मतलब ले जाते, मतलब वो अपने घर में उसने अपने हॉल मकान का बड़ा हॉल था उसने डाल दिया। तो सब लोग हंसने लगे कि अपने घर को इसने धूल से भर दिया। क्या किया, धूल तो बाहर फेंकी जाती है, लेकिन बाहर से धूल ले आया। क्या किया, बाहर से धूल ले और कुछ उसको मिला ही नहीं, कुछ हाथ लगा नहीं, बस धूल ही मिल गया। तो तीनों बेटे किया जाते हैं और पिताजी को कहते देखो पिताजी आप इसकी भी प्रशंसा करते रहते हो, मेरा बेटा कितना होशियार है, ये है वो है, लेकिन देखो आज इसकी होशियारी सब मतलब इसकी पोल खुल गई। क्या है, सब इसकी पोल खुल गई है, तो कितना बुद्धिमान है। तो इस तरह से तो तीनों बड़े खुश हो रहे। पिताजी के मन में भी हुआ कि मेरा बेटा ऐसा भूल तो कैसे भूल तो कर नहीं सकता है, लेकिन कैसे हो गया बेटा, ये कैसे हुआ, तू भूल कैसे ले आया। तो धन्य कुमार कहता है पिताजी ये भूल नहीं, ये तेजनपुरी है। क्या है, ये तेजनपुरी है। और आप अपने घर में जितना भी लोहा है, लोहा है क्या करो, लोहा इकट्ठा करो, अभी मैं बताता हूँ इसका प्रभाव। और लोहे को स्पर्श कराया गया तो कहते हैं कि सारा का सारा लोहा सोना बन क्या बन गया, सुवर्ण बन गया। तो पिताजी एकदम आश्चर्य में पड़ गए और इतनी सारी तेजनपुरी तो लोगों ने बात फैली जाती है कि ये तेजनपुरी क्या है, तेजनपुरी है। तो भाइयों को भी अच्छा नहीं लगा और दूसरे जो चुगलखोर होते हैं वो उनको भी अच्छा है, ईर्ष्या भी होती है कि मतलब इतना पैसे वाला हो गया धन्य कुमार कि कितना इसमें करोड़ों करोड़ों रुपयों का ये मालिक बन गया और सारी की सारी तेजनपुरी ले आया, किसी को बताया नहीं, दूसरे व्यापारी को बताया कर नहीं। और ऐसा करके एक चुगलखोर ने जाकर राजा के कान भर दिए कि मतलब इसने चोरी की, तेजनपुरी की चोरी की है और वो अपने घर सारी की सारी तेजनपुरी लेके गया है और इसका अधिकार तो राजा का होगा। इसका होता है तेजनपुरी का जो रखने का जो अधिकार है वो राजा का होता है। राजा के भंडार में तो तेजनपुरी सुशोभित होती है। तो इस तरह से उसने जाके चुगलखोरी कर दी और जाके इस तरह से बताया। तो अब राजा इस तरह से धन्य कुमार को लेने के लिए भेजते हैं। उसके बाद आगे का प्रसंग हम आगे